नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ उसमें आज हम लोग 17 सितंबर के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उसको भी जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले इसमें बात की जा रही है एक एम्स के बारे में। तो क्वेश्चन है, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखो, अभी हाल ही में ये मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा और ये दिया गया है बिहार में। तो ये जो एम्स है ये बिहार के दरभंगा ज़िले में इसको खोला जाएगा, यहाँ मंजूरी दी गई है। और एम्स जिसको कि आप लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से जानते हैं, और ये जो एम्स है इसे पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसको स्थापित किया जा रहा है। और इसमें जो टोटल खर्च एस्टिमेट किया गया है वो है लगभग 1264 करोड़ रुपये का, और टारगेट रखा गया है लगभग 4 साल में इसको पूरा करने का। तो यही सब बातें इसके बारे में की गई हैं। अच्छा, बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के जो सीएम हैं वे हैं नीतीश कुमार और इसके गवर्नर हैं फागू चौहान और इसकी राजधानी है पटना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखो, अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी दिवस के बारे में पढ़ा है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी 15 सितंबर को। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस को 15 सितंबर को मनाया गया और ये जो दिवस है ये राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए स्पेशली मनाया जाता है। और ख़ास बात ये है इस दिवस की कि हमारे देश के एक महान इंजीनियर थे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनकी इस दिन जयंती है और इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस हम लोग मनाते हैं। और इसके अलावा एक और डे है जिसको कि हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं, वो है दूरदर्शन स्थापना दिवस। और हमारे देश में दूरदर्शन की स्थापना 1959 में की गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में तो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोगों ने मनाया था और 14 सितंबर को हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में एक अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखो, अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है आदित्य पुरी को। तो आदित्य पुरी जो है ये HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं और ये अवार्ड उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। और इस अवार्ड को जो है कौन देता है? तो वो देता है यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ बैंक और बैंकर होते हैं उन सभी को सम्मानित प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो ये हमारे देश का नेशनलाइज्ड बैंक है और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं ये हैं आदित्य पुरी और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अच्छा, अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि रोहित शर्मा, इनको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और डेविड एटनबरो जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इनको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें भी एक दिवस, एक डे के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसको भी हाल ही में मनाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत जो है ये पृथ्वी के ऊपर एक गैस की एक नाजुक परत होती है जो कि पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक प्रभाव से बचाती है और ये बहुत ज़रूरी है पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए।
और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है। और इसके बारे में हिस्ट्री हमको ये बताती है कि यूएन में इस डे को मनाने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूएन में इस बारे में बात की गई और 19 दिसंबर 2000 को इस दिवस को मनाने की यूएन की तरफ से घोषणा हुई और तब से इस दिवस को हर साल हम पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आप लोग याद रखिएगा, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में साइन किया गया था इसी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, इसके लिए आप लोगों को आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में बात की जा रही है एक कप के बारे में। क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो देखो, अभी हाल ही में ये अनाउंस किया गया और ये जो कप है ये दोनों ही हैं, थॉमस कप और उबेर कप। अच्छा, आप लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि थॉमस कप आप लोगों को दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल दे दिया जाएगा, बैडमिंटन दे दिया जाएगा, टेनिस दे दिया जाएगा। तो आप लोग इसका सही आंसर ये कीजिएगा कि ये बैडमिंटन कप है, दोनों ही, थॉमस कप और उबेर कप। तो अभी ये ऑर्गेनाइज होने वाला था अक्टूबर में, 3 से 11 अक्टूबर के बीच, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया 2021 के लिए। तो क्यों किया गया? तो अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसके कारण कई देश जो है इस कप से पीछे हट गए। तो इसी कारण BWF, जिसको कि आप लोग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जानते हैं, इसने ये घोषणा कर दी कि इसको स्थगित कर दिया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1934 में और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए अमेजन ने किस अभिनेता को साइन किया है? तो देखो, ये जो अभिनेता हैं वे हैं, सबके चहेते हैं, अमिताभ बच्चन। तो अभी हाल ही में ये अनाउंस किया गया और इसी के साथ अमिताभ बच्चन जो है एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। और ये जो अमेजन है, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वाकिफ़ हैं, आप लोग यूज़ भी करते हैं, एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो इसके CEO हैं वे हैं जेफ बेजोस। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, USA में। अच्छा, अगर बाकी के ऑप्शंस को हम करंट से रिलेट करके देखें तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि कियारा आडवाणी को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये जो आयुष्मान खुराना है, इन्हें एक इंटरनेशनल बॉडी है यूनिसेफ, इसका एडवोकेट बनाया गया था, सेलिब्रिटी एडवोकेट, जो कि बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है उसके लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और इसमें बात की जा रही है एक अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है, किसने तकेयो कोनिशी को भारत के लिए अपना कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है सभी इंपॉर्टेंट बॉडी हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ADB, जिसको कि आप लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। और इस पद पर तकेयो कोनिशी, इनको 2022 तक के लिए नियुक्त किया गया है और इससे पहले जो इस पद पर थे वे थे केनेजी योकोयामा, जिनको कि अभी रिप्लेस कर दिया है तकेयो कोनिशी ने। अच्छा, बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत टाइम न्यूज़ में रहता है। तो इसके जो हेड है वे है मसात्सुको असाकावा और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इसको बनाया गया था 1966 में। अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में देखें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ये है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसके हेड हैं डेविड मालपास और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में।
और नेक्स्ट है IMF, जिसको कि आप लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और IMF की जो हेड है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। पहले थी क्रिस्टलिना लगार्डे, जिनसे बहुत टाइम क्वेश्चंस आया है इनके नाम को लेकर। तो इसके जो हेड है IMF की हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इसको आप डेफिनेटली याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक परियोजना के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य की ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो देखो, ये जो मंजूरी दी है और ये परियोजना जो है वो स्थापित की जाएगी हरियाणा में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये अनाउंस किया गया है और हमारे जो PM हैं नरेंद्र मोदी, इनकी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो समिति है उन्होंने मंजूरी दी। और ये जो रेल कॉरिडोर है ये सोहना, मानेसर और खरखौदा होते हुए सोनीपत तक जाएगी और इसमें जो टोटल खर्च एस्टिमेट किया गया है इस परियोजना में वो है लगभग 5,617 करोड़ रुपए का। और इससे फ़ायदा क्या होगा हरियाणा को? तो हरियाणा की जो आर्थिक और सामाजिक गतिविधि है वो काफ़ी प्रोग्रेस करेगी, बढ़ेगी। इससे वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनको फ़ायदा होगा। काफ़ी अच्छी परियोजना है, सरकार के द्वारा शुरू की गई। बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की जो CM है वे हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण। अच्छा, अगर बाकी के ऑप्शंस को हम करंट से रिलेट करके देखते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि असम में एक स्वयं योजना को लॉन्च किया गया है और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ एक ड्रग पार्क की स्थापना की गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किन देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में इसकी चर्चाएं हुई हैं। तो ये जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है ये इन तीनों ही देश के बीच में हुआ है, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। तो अभी हाल ही में इन सभी के PM के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हम अपने संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए ये एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। और इन देशों के बीच जो है बहुत सालों से लगातार तनाव चल रहा था और इस समझौते की घोषणा अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने की और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस ऐतिहासिक समझौते में। काफ़ी दिनों से ये चर्चा में था, हम लोग देख रहे थे न्यूज़ में। तो यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो देखो, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है सभी हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B, विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो देखो, ये जो विवेक रंजन है ये एक फिल्म निर्माता है और इसके अलावा ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य भी हैं। और इस परिषद की स्थापना के बारे में बोला जा रहा है कि हमारे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं के द्वारा ये 1950 में स्टार्ट किया गया था, स्थापित की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है नाम। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं, हम लोगों ने करंट में पढ़ा ही था। प्रमोद चंद्र मोदी, इनको CBDT का चेयरमैन बनाया गया है, जिसको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से आप लोग जानते हैं। और ये है अनिल बैजल, इनको भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में एक इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो देखो, अभी हाल ही में ये इंडेक्स बताया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 54, यानी कि ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो है 54। और
इस इंडेक्स में जो टॉप पर है वो है तुर्की। जनरली इंडेक्स से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जैसे भारत किस स्थान पर है किसी भी इंडेक्स में, और जिस देश ने टॉप किया है तो उस देश के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों ही के बारे में आप लोग याद रखिएगा, भारत की रैंक और फर्स्ट रैंक होल्डर जो है तुर्की, इसके बारे में। तो आखिर ये जो इंडेक्स है भारत इसमें काफ़ी फिसला है, और कारण ये बताया जा रहा है कि अभी जो कोरोना हुआ था उसके कारण बाज़ार जो है, अर्थव्यवस्था जो है, काफ़ी गिरावट आई है अर्थव्यवस्था में, जीडीपी काफ़ी लो चल गया है। तो इसी के कारण मार्केट जो है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, और इसी के कारण भारत जो है इस इंडेक्स में फिसला है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये इंडेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने गरिमा योजना को शुरू किया है? तो देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, सभी ने कुछ न कुछ योजना अभी हाल ही में चलाई है। और योजना जो है बेसिकली कोई भी स्टेट अपने स्टेट के लोगों के लिए, एक पार्टिकुलर वर्ग को सुविधा देने के लिए इस तरह की योजनाओं को लाता है ताकि लोगों को फ़ायदा हो, थोड़ी सहूलियत हो। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इस नई योजना को लाई है जो कि है गरिमा योजना। और देखो ये जो योजना है, वहाँ जो स्वच्छता कर्मी हैं, जो लोग सेप्टिक टैंक साफ़ करते हैं, उनके लिए ये बेसिकली शुरू की गई है। और इसके तहत उन्हें क्या फ़ायदा होगा कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, उनको जीवन बीमा की फैसिलिटी दी जाएगी, और उनके परिवार को पेंशन की भी सुविधा दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर में, अगर आप लोग डेली लेक्चर फॉलो करते होंगे तो आप लोग को याद होगा कि यूपी में एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई थी, जो कि यूपी के जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं उनके घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। ये थी यूपी गवर्नमेंट की योजना। और मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या कुछ सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके आपके सामने लेके आऊँ। तो आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए मुझे। इसी तरह बने रहिएगा। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।